सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अवनीश पांडे आपके साथ लेके आया हूँ एक औषधीय पादप परिचय। एक छोटा सा कार्यक्रम। मैं प्रतिदिन एक मेडिसिन प्लांट के बारे में डिस्कस करूँगा आप सभी के साथ। इसी कड़ी में आज हम लोग जो प्लांट डिस्कस करने जा रहे हैं खदीर है वो। तो जो लोग पान खाते हैं अक्सर आपको पता है कि पान में लगाया जाने वाला एक कत्था है। तो जो कत्था है वो खदीर प्लांट से ही मिलता है। हम्म। तो आप ये जान लीजिए कि जो खदीर है, जो खैर है, उसकी शाखा जो होती है शाखा और उसकी जो छाल को उबाल कर ही कत्था निकाला जाता है। इतना ही नहीं, खैर या खदीर का प्रयोग धार्मिक कार्यों में भी बहुत किया जाता है। ठीक है। और आयुर्वेद ग्रंथों की अगर हम बात करते हैं तो ये जो खैर है स्किन डिजीज के लिए बहुत अच्छा माना गया है। और आचार्य चरक ने तो यहाँ तक कहा है अग्र प्रकरण में कि खदिर कुष्ठग्ना नाम, यानी कि जो कुष्ठ है, लेप्रोसी है, या जो भी स्किन डिजीजेस होती हैं उसमें खदिर से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना। तो ये चर्म रोगों की बहुत अच्छी दवा है खदिर। और साथ ही साथ ये हमारा पाचन तंत्र, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रखता है, हमारे दांतों को मजबूत करता है। और इसका एक नाम भी दिया गया है, दंत धावन। इसके कई नाम है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और दंत धावन है, बालपत्र है, रक्तसार है, यज्ञीय है, गायत्री भी बहुत लोग इसको कहते हैं। तो इसके कई नाम भी हैं। तो चूंकि ये शीतवीर्य का द्रव्य है तो डाइजेस्टिव पावर को सही रखता है और भूख भी बढ़ाता है। जहाँ पे एनोरेक्सिया हो जाता है, अरुचि हो जाती है, भोजन भूख नहीं लगती है, वहाँ पे ये भूख को भी बढ़ाने वाला है। और अगर पेट में दर्द हो रहा है तो वहाँ भी इससे काफ़ी लाभ मिल सकता है। ठीक है। और हिंदू धार्मिक ग्रंथों में देखें तो खजूर की लकड़ी पूजा पाठ के काम में भी प्रयोग की जाती है। अगर इसके प्लांट हम देखें तो 9 से 12 मीटर तक ऊंचा इसका वृक्ष होता है और इसकी उम्र भी बहुत लंबी होती है। अगर इसकी गांठ देखते हैं तो इसकी जो गांठें बाहर से गहरे मटमैले भूरे रंग की और अंदर से भूरे और लाल रंग की होती हैं। तो इसके पहचान का एक तरीका हुआ। और कुछ पुराने जो पेड़ होते हैं उनके तने के अंदर की दरारों में रवा या चूर्ण रूप में भी काले तो कभी सफ़ेद पदार्थ पाए जाते हैं, है ना। तो इसे खैर खदिर का सार कहते हैं। सार, खदिर सार इसको कहा जाता है। अलग अलग विद्वानों ने खैर के आयुर्वेदिक गुणों का वर्णन अलग अलग किया है। भाव प्रकाश निघंटु में खैर, कदर और विट खदिर के नाम से इसके 3 प्रजातियों का वर्णन है। राज निघंटु में इनके 3 के अतिरिक्त सोम, वल व ताम्रंटक ऐसा नाम आया हुआ, ताम्रंटक। तो इस तरीके से वहाँ पे कुल 5 प्रजातियों के खदिर के वर्णन आया हुआ है राज निघंटु में। ये हुआ कि निघंटुओं में किस प्रकार से इसके बारे में अलग अलग इसकी प्रजातियाँ बताई गई हैं। और अगर इसके लैटिन नेम की बात करते हैं तो अकेसिया कैटिचु इसका नाम है, जो कि लेग्यूमिनेसी फैमिली का एक प्लांट है ये। और सबसे ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं तो इसका स्किन डिजीज़ में है और मुख में छाले वगैरह इसका बेसिकली बहुत हम लोग प्रयोग करते हैं। और इसका एक जो योग है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, खदिरादि वटी है ना, मुख में छाले में उसका बहुत प्रयोग करते हैं। और इसके कई और नाम भी हैं। इंग्लिश में इसको कच ट्री बोलते हैं। और विभिन्न भाषाओं में इसके अलग अलग नाम हैं। तो अगर हम इसके औषधि गुण की बात करते हैं तो स्किन डिजीज़ के लिए तो है ही, साथ में अगर बालों में डैंड्रफ हो रहा है तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है ना। तो बालों के डैंड्रफ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर बालों के जो खदीर है वो नीम और जामुन या कुटज की छाल को सेंधा नमक के साथ गोमूत्र में पीस लें, इसका लेप करने से जो बालों में डैंड्रफ है उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। और साथ ही साथ जो मुंह के छाले होते हैं उनमें भी लाभ मिलता है। मैंने बताया खदिरादि बटी आता है मार्केट में, बाज़ार में मिलता है। तो उसको चूसने से भी जो मुंह में छाले होते हैं उसमें काफ़ी लाभ मिलता है। और मसूड़ों से जो ब्लीडिंग होती हैं उसमें भी काफ़ी लाभ मिलता है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो गले में जैसे खराश वगैरह है ना, तो वहाँ भी खदीर काफ़ी, जो खदीर है, खदीर का पाउडर है, उसको तेल से भिगो कर रख लें अगर, तो गले में खराश हो रहा हो तो मुंह में रखने से खराश दूर हो जाती है।
तो ये तो है इसका जो है मुंह में खराश वगैरह की बात अगर हम करते हैं तो खांसी में भी इसका काफ़ी लाभ मिलता है, जैसे खांसी आ रही है तो वहाँ भी खदीर काफ़ी अच्छा लाभ मिल सकता है। और इसके साथ ही साथ अगर हमने जैसे कि इसके गुणकर्म की बात की है, तो इसका जो रस होता है, आयुर्वेद में 6 प्रकार के रस बताए गए हैं, मधुरम, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो खदीर में जो रस होता है वो तिक्त और कषाय होता है, और इसका विपाक जो होता है कटु है, और शीतवीर्य का ये द्रव्य है। और इसका विशेष रूप से प्रभाव अगर देखा जाए तो कुष्ठग्न है, और तिक्त और कषाय होने से ये क्या करता है बेसिकली कफ और पित्त का शमन करेगा, ठीक है। और शीतवीर्य होने से भी ये पित्त का शमन करता है। तो आगे अगर देखते हैं तो ये मधुमेह में भी काफ़ी उपयोगी प्लांट है ये खदीर जो है, डायबिटिक पेशेंट के लिए भी काफ़ी ये लाभदायक हो सकता है। और इसके साथ ही साथ ल्यूकोरिया में भी इसके काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिलते हैं, गठिया में भी इसका अच्छा रिस्पांस है, फाइलेरिया में भी इसके अच्छे रिस्पांस आते हैं, अच्छा इलाज है। कफक न होने से ये कास में, यानी कि जो खांसी आ रही है कास में, अच्छा इसका रिस्पांस है। और इसके साथ ही साथ प्लीहा, यानी कि जो स्प्लीन के डिजीज़ होते हैं वहाँ पे भी इसका अच्छा रिस्पांस है, अच्छे इसका यूज़ देखा गया है। क्रोनिक फीवर, जहाँ जीर्ण ज्वर हो रहा है वहाँ पे भी खदीर का अच्छा प्रयोग है। मेदो रोग में जहाँ पे बहुत ओबेसिटी है, स्थूलता है, तो वहाँ पे भी खदीर बहुत ही लाभदायक हो सकता है। खदीर सार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो सबसे ज़्यादा इसका जो रोल है कुष्ठ में है, स्किन डिजीज़ में है, तो इसका लेप करने से जो है ल्यूकोडर्मा, जो सफ़ेद दाग होता है वहाँ भी इसका अच्छा रोल है, ल्यूकोडर्मा में, श्वित्र में जिसको कह सकते हैं। और इसके साथ ही साथ खदीर की छाल को आंवला बाकुची के साथ अगर इसका हम क्वाथ बना के देते हैं, काढ़ा बना के देते हैं, तो भी वहाँ भी जो है श्वित्र, यानी कि सफ़ेद कुछ दो जो है ल्यूकोरिया, वो सॉरी ल्यूकोडर्मा जो है वहाँ पे काफ़ी रिस्पांस इसका अच्छा है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, खदीर छाल, आंवला और बाकुची का काढ़ा, है ना, 10 से 30 ml की मात्रा में पिलाने से सफ़ेद कुष्ठ, यानी कि ल्यूकोडर्मा में इसका अच्छा लाभ मिलता है। चेचक हुआ, कुष्ठ हुआ, दांत खाज, खुजली जहाँ भी हो रहा है, एक्जिमा है, तो वहाँ भी खदीर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। एक इसका प्रिपरेशन आता है खदीरा रिस्ट, तो खदीरा रिस्ट जो है उसको भी 10 से 15 ml की मात्रा में बराबर आधा कप पानी में मिलाकर उसको पिया जा सकता है सुबह शाम भोजन के बाद। वो भी स्किन डिजीज़ में काफ़ी अच्छा रोल है उसका। मैंने बताया कि क्रोनिक फीवर में भी अच्छा रोल है इसका। और कहीं कहीं खदीर में देखा गया है कि ये विष के प्रभाव को भी कम करता है। तो खदीर की जड़ और नीम के साथ में इसका एक पेस्ट बना के लेने से जो है, लेप करने से जो है विष के प्रभाव को भी कम करता है खदीर, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसकी जड़ है, छाल है, और खदीर का सार जो है जिसको हम कत्था कहते हैं, फूल है इसका, पुष्प, इसका पंचांग, ये सभी इसका औषध के रूप में इसके प्रयोग करते हैं। इसका काढ़ा हम लोग प्रयोग करते हैं, सार प्रयोग कर रहे हैं ना। और बाकी इसका जो प्रयोग अगर आप करें तो चिकित्सक के परामर्श के अनुसार करें, ये बहुत ही अच्छा एक मेडिसिनल प्लांट है। तो इस तरीके से हमारे आसपास कई मेडिसिनल प्लांट होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, पहचान उनकी नहीं होती है, लेकिन वो बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने चर्चा किया एक प्लांट खदीर के बारे में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्किन डिजीज़ में बहुत अच्छा प्रभाव है इसका, डायबिटीज़ में हम इसका अच्छा एक प्रयोग कर सकते हैं। और मैंने बताया कि सबसे बेस्ट है ये मुख में छाले के लिए, या मसूड़े से कोई समस्या है इस तरीके से, या खांसी आ रही है, गले में खराश है, तो वहाँ पे ये बहुत ही अच्छा एक लाभकारी पौधा सिद्ध हो सकता है। तो इसके कई नाम जैसे हमने बताया, दंत धावन है, गायत्री है, रक्तसार है, बालपत्र है, बहुशल्य है, यज्ञीय है, ये सभी इसके नाम हैं। और जो आचार्य चरक ने इसका सबसे अच्छा वर्णन बताया है, खदिर कुष्ठग्ना नाम, या गृह प्रकरण में आचार्य चरक ने बताया है, तो ये हमको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आचार्य सुश्रुत ने इसको साला सराधिगण में इसका वर्णन किया है। और यह एकैसिया कैटचू जो है, खदिर जो है, ये आपका लेग्यूमिनेसी फैमिली का प्लांट है। तो इन सभी बातों के साथ हम फिर अगली बार किसी नए प्लांट के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद। नमस्कार।